हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो लीडर होता है निथली रेस का, ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन, वो वहां पे आ जाता है और जो लूजन के पीछे गॉड होता है वो बोलता है कि काफी ज्यादा टाइम बाद हम मिल रहे हैं जूनियर ब्रदर। तो एपिसोड नंबर 681 की स्टार्टिंग होती है। ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा टाइम बाद सीनियर ब्रदर तुम उस टूटे हुए टेम्पल के बाहर आएंगे रेंगते रेंगते, बस छोटी सी तुम्हारी विल बची हुई है। तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ ना मैं। वो बोल रहा होता है तुमने राइटेस्ट पाथ को धोखा ही नहीं दिया है, पर तुम अपने साथ बाकियों को भी नीचे खींच के ले आए हो। तुम जरा भी नहीं बदले, तुम्हें पता है। निथली रेस का लीडर बोलते हैं कि लूजेंग, समझो खुद बातों को तुम। ये जो बाकी की बची साइकिल ऑफ क्योस है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं नाइनली रेस को दोबारा रिबिल्ड कर दूंगा, तुम्हारे ग्रैंडफादर को दोबारा रिवाइव कर दूंगा। ये कैसा रहेगा? लूजेंग बोलता है अगर पाथ ऑफ एंड हम सही चूज नहीं करेंगे तो जब क्योस खत्म होगा तो सभी खत्म हो जाएंगे। मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिनके बारे में मैं केयर करता हूँ, ठीक है। तभी एक लड़की वहां पे आती है और बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो। जो मेरी ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन है वो तुम्हारी इच्छा को पूरी करेगी। वो ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन की हुआ होती है। वो लूजन के पास आके बोल रही होती है कि हम पाथ ऑफ एंड को फॉलो करते हैं। जब क्योस खत्म हो जाएगा तो हम 10,000 लोगों को रखेंगे। मैं 300 स्पोर्ट्स तुम्हारे लव्ड वंस के लिए रखती हूँ, ये काफी होगा। लूजंग बोलते कि पाथ ऑफ एंड ये एक तरीके से एक्सक्यूज है तुम डरपोकों के लिए भागने के लिए। तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो। खुद की जान बचाने के लिए तुम बाकियों को खत्म कर रहे हो। और ये बात जो तुम रास्ते की बात कर रहे हो निथली रेस के लोगों कि तुम जीरो पे रिसेट कर दोगे सब चीजों को, वो बेवकूफी है एक तरीके से। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्यों में वो निडल क्यों है जो चीजों को खत्म कर देती है। अगर वो चीज एग्जिस्ट करती है तो मैं नहीं रुकूंगा। तभी काफी ज्यादा लोग वहां पे आ जाते हैं और एक बोल रहा होता है वेल तुम सही बोल रहे हो। अगर ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन ऐसे इंटरफेयर नहीं करती तो पाथ ऑफ एंड ऑलरेडी सक्सेसफुल हो ही जाता। एक और बोल रहा होता है कि मैं विश्वास करता हूँ पाथ ऑफ एंड में, मुझे खुद अपना तरीका ढूंढना है सरवाइव करने का। निथली रेस का लीडर बोल रहा होता है कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। इविल गॉड लूजन के पास आके बोलता है अभी से तुम अपना रोड चूज करो और मैं अपना चूज करूंगा। हम एक दूसरे के रास्ते से बाहर रहते हैं। वो भी वहां से गायब हो जाता है। लूजन सोच रहा होता है अगर ये तुम्हारा डिसीजन है तो जाओ, जो तुम करना चाहते हो करो। वो जो इंसान होता है गॉड, वो लूजन के कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे, हम सही थे कि हमने तुम्हें चूज किया। उन्हें डर है तुम्हारी ताकत का, इसीलिए उन्होंने उस तरीके का प्रपोजल रखा तुम्हारे सामने। लूजन बोलता है कि मैं तुम्हें नीचे नहीं दिखाऊंगा सीनियर। फिर हमें 3 दिन बाद 32nd हेवन का सीन दिखाई देता है। एक एल्डर बोल रहा होता है कि जो अपर स्क्रॉल है वो ज्यादा मुश्किल है लोअर स्क्रॉल के मुकाबले। जो बींग्स अपर स्क्रॉल में जाते हैं वो अदर शोर बींग्स होते हैं और वो ऐसे एक दूसरे को अटैक नहीं करते हैं। मैंने ऑलरेडी हैवी स्टोन को ट्रायंगुलर स्टोन में डाल दिया हुआ है लोअर स्क्रॉल के। वो 3 प्योरिटी स्टोन है, वो तुम्हारी बॉडी के साथ और तुम्हारी साउल के साथ मर्ज हो जाएगा। अब तुम स्पेस रिंग को अपनी फिजिकल बॉडी के साथ भी यूज कर सकते हो। फिर ऐसे स्क्रॉल ओपन होता है और एक एक करके लोग जाने लग पड़ते हैं। एल्डर बोल रहा होता है कि अब से ख्याल रखना अपना तुम। लूजन एंटर कर जाता है, वहां पे काफी बड़ा डेजर्ट होता है। वो बोल रहा होता है कि अच्छा ये अपर स्क्रॉल। सीनियर बोल रहा होता है कि अपर स्क्रॉल में 3 पेजेस हैं और काफी ज्यादा बीस्ट पाए जाते हैं इन पेजेस में, अभी इन्हें खत्म कर दो। ये जो वोल्फ है ये इस स्क्रॉल का बीस्ट है। वो वोल्फ लूजन के पास आता है, लूजन अपनी किक से उसे खत्म कर देता है। जैसे वो बीस्ट खत्म होता है एक ब्लैक कलर की फोग लूजन को सराउंड कर रही होती है, उसके आसपास आ रही होती है। सीनियर बोलता है कि जो स्क्रॉल बीस्ट होते हैं फर्स्ट पेज पे वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, पर तुम्हें 4,000 बीस्ट को खत्म करना पड़ना सेकंड पेज पे जाने के लिए। लूजंग बोलते हैं लिटिल वोल्फ ऐसी काले से धुएं में बदल गया और ये मेरे शरीर में चला गया। सीनियर बोल रहा होता है कि ये जो काला धुआं है ये एक तरीके से रास्ता है, ये आसान कर देगा तुम्हारे लिए इस एनर्जी वर्ल्ड में रहना और अडेप्ट करना। अब जल्दी करो, जो अपर स्क्रॉल है वो बंद हो जाएगा कुछ दिनों में। जो सेकंड पेज में नहीं घुस पाएगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। लूजंग बोलता है मैं समझता हूँ। फिर हमें 2 दिन बाद सेकंड पेज का सीन दिखाया देता है, मतलब वो पहुंच गए होते हैं काफी लोगों के साथ। सीनियर बोल रहा होता है कि आगे नो ब्रेक मेज है, इसके थ्रू जाना तुमने, फिर तुम थर्ड पेज पे पहुंचोगे। तभी एक इंसान लूजंग के पास आके बोलते हैं तुम मरे नहीं? लूजंग बोलता 3 अंक वाले बच्चे। वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि वो जो ब्लैक मंकी था उसने हमारी हट को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने सोचा कि तुम दोनों मर गए होगे। लूजंग भी हंसते हुए बोल रहा होता है कि हमारी किस्मत थी, हम भाग गए। ऐसे साथ में चले होते हैं। वो बोल रहा होता है कि मेरा असली नाम फीयू है, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे डार्क रीजन में भेजा था ताकि मैं वहां पे ट्रेन कर सकूं। जब मेरे ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया मैं वहां से निकल आया। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया था। फीयू बोल रहा होता है तुम्हारी किस्मत अच्छी कि तुम मेरे पास आ गए, मैं इस नो ब्रेक मेज में काफी ज्यादा टाइम आ चुका हूँ तो मुझे रास्ते पता है। लुजंग बोल रहा होता है हैरानी की बात नहीं कि हम इतनी ज्यादा आसानी से पास कर रहे हैं, वेल दोस्त होना किस्मत की बात होती है। फ्यू बोल रहा होता है कि हम एग्जिट पे पहुंच गए हैं, अब इसका मतलब हम डेंजरस पार्ट पे है। तब एक बहुत बड़ा सांप
वहां आगे आ जाता है। बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं ये ग्रेट स्नेक ज़ीकी है क्या। फ्यू बोल रहा होता है कि एग्जिट पे फंस जाता हूँ मैंने सुना है कि जो भी इस स्नेक के पास से निकलने की कोशिश करता है उसे वो खा जाता है। अब हम क्या करें दोस्त। लूजिंग ऐसे थंडर को यूज करता है और आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है स्नेक के। फ्यू बोल रहा होता है कि क्या कर रहे हो तुम, आगे जाके ध्यान दो। लूजिंग इम्प्रिजनिंग लाइटनिंग को यूज करता है उस स्नेक के ऊपर। वो स्नेक अपनी पूंछ से मारता है लूजिंग को। लूजिंग पीछे जाके गिरता है। फ्यू बोल रहा था क्या तुम ठीक हो, हमें नेक्स्ट टाइम का इंतजार करना पड़ना, तब स्क्रॉल द्वारा ओपन होगा। नेक्स्ट टाइम शायद ग्रेट स्नेक नहीं हो जो गार्ड कर रहा हो इस चेक पॉइंट को। लूजिंग बोलते हैं कि हाँ ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस डार्क रीजन वाले से। तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि स्नेक के साथ होती है। वो बोल रही होती है कि तुम क्यों है यहाँ पे अपनी मेहनत लगा रहे हो, तुम सभी मरोगे ही। लूजिंग बोलता है कि सरपेंट तुम्हारी बात सुन रहा है, तुम हो स्क्रॉल बीस्ट। वो लड़की बोल रही होती है कि हाँ तुम हर दिन हमें खत्म कर देते हो, अब हमारी टर्न है तुम्हें खत्म करने की। वो ऑर्डर दे देती है और बोलती है कि अटैक करो, आधों को रहने देना, ऐसे ज्यादा टेस्ट अच्छा आता है। लूजिंग सभी को बोलता है कि फैल जाओ। लूजिंग ऐसे आगे की तरफ जा रहा था उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए और सोच रहा होता है कि पहले मैं इस लीडर को खत्म करता हूँ। वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा आसानी से लूजिंग के पंच को रोक देती है। वो बोल रही होती है कि तुम्हारे पास ताकत तो है बच्चे, चलो दोबारा करते हैं। वो लूजिंग को पीछे फेंक देती है। वैसे अपनी एनर्जी को यूज कर रही होती है, बोलती है कि दिखाओ मुझे अपनी लिमिट्स दिखाओ। तभी फ्यू बोलते है कि लूजिंग मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो अपनी चेन से उस लड़की को बांधने की कोशिश कर रहा होता है। वो लड़की बोल रही होती है एक छोटी सी चेन तुम सोच रहे हो मुझे रोक सकती है। तभी लूजिंग 1 लाख डिवाइन मैगटन की स्ट्रेंथ को यूज करता है और काफी ज्यादा जोर से उस लड़की के चेहरे पे मारता है। वो लड़की पीछे जाके उड़ती है, मतलब गिरती है। फ्यू बोल रहा होता है हंसते हुए कि जो मेरी रेस की साउल ट्रैपिंग चेन्स हैं उसने तुम्हारी ताकत को सप्रेस कर दिया है ना, और स्पेल को भी। वो लड़की दूर गिरती है और बोल रही होती है कि तुमने मुझे सच में काफी गुस्सा दिला दिया है, अब दिखाओ मुझे कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्किल्स है, मैं देखना चाहती हूँ। वो काफी ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ मूव करती है लूजिंग की तरफ। लूजिंग अपने स्पेयर को निकाल लेता है और सोच रहा होता है कि जो सेलेस्टियल स्पेयर है ये बोर्न ट्रिबुलेशन लैंड का, ये विल्डर की पावर को 9 गुना बढ़ा देता है। जो मेरी बेस लिमिट है वो 2 लाख है, तो 9 गुना तो काफी होगी। लूजिंग 1.8 मिलियन डिवाइन मैगटन की ताकत को यूज करता है। तब एक वोल एकदम से आगे आ जाती है उन दोनों के। लूजिंग बोल रहा होता है वोल कैसे आ गई है। वो वोल डिस्ट्रॉय जाती है उन दोनों के अटैक से, फिर वो दोनों पीछे हट जाते हैं। वो लड़की बोल रही होती है कि मास्टर ब्रश विल्डर तुम क्यों रोक रहे हो मुझे इस लड़के को मारने के लिए। लूजिंग बोलता है मास्टर ब्रश विल्डर। तभी एक अलग सी लाइट आती है आसमान में और एक अजीब सा चेहरा बन जाता है। वो चेहरा बोल रहा होता है कि तुमने देखा नहीं इसने वोल कितने ज्यादा आसानी से तोड़ दी, अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता है तो तुम खत्म हो जाते, तुम्हारा कुछ नहीं बचता, ऐसे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाते जैसे वोल के हुए। इसकी जो ताकत है वो ऑलरेडी काफी है एक रिवॉर्ड पाने के लिए, तो तुम यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते हो। वैसे बताया जाए तो काफी ज्यादा चीजें खाई जा रही हैं, मतलब नोवेल से काफी पार्ट्स कट कर रहे हैं। अभी एक तरीके से खत्म करने के पीछे पड़ गए हैं, तो हाँ जल्दी खत्म होने वाली है पोथसिस गाइस। तो मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप इस वीडियो पे लाइक कर दो, कमेंट भी कर देना, और हो सके तो अगर मेंबरशिप खरीद सकते तो खरीद लो। थैंक यू वेरी मच, बाय।